हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। हम आपके लेके आ चुके हैं एपिसोड नंबर 500 को। हम इसमें पिछले एपिसोड की बैटल को कंटिन्यू करने वाले हैं, जहाँ पे दो बिन बुलाए हुए मेहमान जियान की मेहनत को बेकार करने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि जब जियान ने उस 8 हेडेड स्नेक को खत्म करके उसके अंदर से उसका डीमन कोर और ब्लड एसेंस बाहर निकाला था, और ऐसे वो दे रहा होता है लिटिल फेरी डॉक्टर को। लेकिन तभी स्पेस क्रैक होता है, एक बड़ा सा हाथ इन दोनों ही चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है और स्पेस क्रैक में से दो फिगर निकलते हैं। इनमें से बुड्ढा होता है, दूसरी यंग वुमन थी। फिर क्या आगे जो हुआ था आई गेस आपने देख ही लिया होगा। अगर नहीं तो पिछले पार्ट को देखना बिल्कुल मत भूलना। लास्ट में जब जान को लगता है कि बुड्ढा कुछ ज्यादा ही डेंजरस है तो तैयार करता है फ्लेम लोटस प्लेटफॉर्म को, जिसमें से निकलने वाली हॉरिफाइंग फ्लक्चुएशन सबकी रूहों को कपा के रख देती है। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। ये वो मंजर था जब वो पॉइजन से बना हुआ सरपेंट उन एंशिएंट होली फ्लेम की फ्लक्चुएशंस को सेंस करके थर-थर कांपता है। ये स्पेस में ऐसे पीछे चला गया था जैसे शेर के सामने बकरियां भागती हैं। इस वजह से पूरे बैटलफील्ड का सेंटर खाली हो जाता है। यहाँ बस जियान और उसका फ्लेम लोटस प्लेटफॉर्म रह गया था। वो बुड्ढा जिसके एक्सप्रेशन अभी बिल्कुल अगली हो चुके थे, वो कहता है नो, ये कैसे पॉसिबल है लड़के, मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि तेरे पास ऐसी पावर हो सकती है। इसके रिप्लाई में जियान स्माइल के साथ बोलता है क्यों, क्या तुम इसके बारे में पहले ही नहीं जानते थे। इतना कहती उसका पाम उठता है। वो चमकता हुआ फाइल लोटस प्लेटफॉर्म बिल्कुल वर्क ऑफ आर्ट लग रहा था। हाउएवर जिस मोमेंट में प्लेटफॉर्म रिलीज हुआ था, इसमें से शावो शावो बैंक की वजह निकलती हैं 5 कलर्ड फ्लेम्स। ये जहाँ जहाँ से पास होती हैं वो ट्रेम्बल हुआ था। इवन यहाँ की सबसे घनी पॉइजनस मिस्ट भी इस फोर्स के संपर्क में आती खत्म हो जाती है। सिचुएशन को तो वो बुड्ढा भी समझ गया होता है। वो हैंडसीज को चेंज करते हुए दहाड़ता है इंटरमीडिएट इमोर्टल आर्ट द रेज ऑफ पॉइजन फैंग। उसके शरीर से वो की वजह निकलने लगती है बहुत सारी पॉइजनस मिस्ट। ये कई लाल रंग की धाराओं में बदल के वॉलनटली उस सरपेंट के अंदर जाने लगी थी। ऐसी वास्ट पॉइजनस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के बाद सरपेंट की बॉडी स्वेल होती है। वहीं पर जैस जो कि अब तक डार्क हुआ करता था, वो कई चमकते हुए वेनमस पैटर्न्स को बनाने लगता है। अब तक उस पॉइजनस एनर्जी से भरे स्कारलेट सरपेंट का साइज इतना हो चुका था कि इसके वो आगे के दांत दर्जनों मीटर के होंगे। इन फैंग्स के अंदर टेरिफाइंग एनालिशन पॉइजन पावर होती है, जैसे एल्डर फैंग की कल्टीवेशन पावर और भी खतरनाक बना रही थी। हवा में वेनमस रोर गूंजता है। पॉइजन सोल चाइल्ड और बाकियों की रूहें कांप गई थी। इसी पल दोनों ही अटैक्स एक दूसरे से कोलाइड हुए थे। गूंजी थी बूम की आवाज। उस टेरिफाइंग एनर्जी एक्सप्लोजन ने पूरे स्पेस को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। ये दो बराबर के अटैक्स का क्लैश था। विस्फोट बस एक जगह पे नहीं रुकते, वो बैंग पे बैंग की आवाजें पूरे वर्ल्ड को अनस्टेबल कर देती हैं। जियान और वो एल्डर फैंग भी पीछे ढकेले गए थे। एक तरफ जहाँ पे जियान की सांसें थोड़ी सी भारी हो गई थी, वहीं पे उस एल्डर फैंग की कंडीशन ये काफी घटिया थी। उन होली फ्लेम की टेरिफाइंग वेव्स की वजह से उसकी त्वचा जल चुकी होती है। जगह जगह पे क्रैक्स दिखाई देते हैं। नोटिस करने वाली बात ये थी कि जलने के निशान लगातार फैल रहे थे। इसी पल जियान के कान में एक स्वीट सी क्लियर आवाज आती है जो कहती है ब्रदर जियान, इसे अब मेरे ऊपर छोड़ दो। स्पेस विंग 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 की आवाज हिलाता एक गोल्डन फ्लेम से बना हुआ हालो उस एल्डर फैंग का पीछा करता है। उस बुड्ढे की आंख ना कानों से खून बह रहा था। वो नफरत से भरी आवाज में कहते तुम लोग कैसे मॉन्स्टर हो, आखिर फर्स्ट रिइंकार्नेशन के सामने मेरी ऐसी हालत कैसे हो सकती है। खासकर जब वो जूनर के ओवरवेलमिंग अटैक को अप्रोच करते हुए फील करता है। उसके चेहरे पे हेस्टेशन फ्लैश हुई थी। वो दांती मीस के बोलते अगली बार लड़की मेरी खाल उतार के तुझे पपेट के रूप में रिफाइन करूंगा, जो हमेशा हमेशा के लिए मेरा नौकर होगा। बट इसके रिप्लाई में जूनर बोलती तुम्हें इसका मौका नहीं मिलेगा। वो गोल्डन हालो स्पेस के अंदर घुस गया था। गूंजती है पफ की आवाज। एक एंशिएंट क्रीचर ने अपने विंग्स फैलाए थे। बिना किसी चेतावनी के एक मैसिव गोल्डन क्लॉ उस पॉइजनस में से ढके हुए एल्डर फैंग की बॉडी को शैटर कर देता है। चाहे उसकी बॉडी हो या फिर पॉइजन कोर एक ही बार में क्रश हो गए थे। बेसिकली भले जूनर ने भी हाल ही में रिइंकार्नेशन में एंटर किया हो, इसकी वजह से बुड्ढा फैंग बहुत ज्यादा अलर्ट नहीं था। लेकिन उसके लिए अफसोस की बात है कि जूनर के पास होता है वो ब्रेसलेट जिसमें रेस्ट करती है 5 लेगड गोल्डन क्रो की स्पिरिट, जो कि 4 से 5 फोल्ड समसरा की पावर को रखता है। जूनर उस बुड्ढे की चटनी बनते हुए आराम से देखती है। वो जान से बोलती आपको अपने कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए। इतना कह के उसने अपना एक पैर उठाया था। गूंजी थी एक थर्ड की आवाज। वो लात मारती है उस बुड्ढे की डेड बॉडी को, जैसे वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ घूमता हुआ चला गया था। फिर वो चुपचाप से जियान की तरफ मुड़ के उसे सपोर्ट करने के लिए पहुंच गई थी। उसकी आंखों में चिंता दिखाई दे रही थी। जियान अपने सिर को हिलाते हुए बोलता है मैं ठीक हूँ। अपनी वॉलेंट होली फ्लेम्स को सप्रेस करता है और कहता है अब बस एक रह गया। जूनर कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल के साथ बोलती है डोंट वरी, वो हमारे हाथों से बच नहीं पाएगी। तभी मैं सुनाई दी थी स्कॉर्पियन वुमन की आवाज जो चिल्ला के बोलती है हेटफुल पॉइजन सोल चाइल्ड, तुम एक्चुअली में आउटसाइडर को हमारे
पॉइजन गॉड पैलेस के अंदर लेके आई हो और तुमने बिना ऑथराइजेशन के हमारे गार्डन बीस को भी खत्म कर दिया, साथ में पैलेस एल्डर की भी जान ले ली। तुम्हें मौत मिलनी चाहिए। पॉइजन सोल चाइल्ड को देखने वाली उसकी आंखें जैरो गुल रही होती हैं। वेल, बात ये थी कि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो माइटी ट्रिपल इनकारनेशन का एल्डर एक्चुअली में इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स पॉइजन सोल चाइल्ड भी हेजिटेट करने वालों में नहीं थी। वो टिच करके कहती है बस शब्दों को बर्बाद करना। उसकी हथेली के ऊपर सबसे लीथल पॉइजन में से इकट्ठी होती है जो सीधा टकरा गई थी उस पॉइजनस वुमन की बॉडी से। इस स्पेस में एक तेज चीख की आवाज सुनाई देती है। हम अगले पल उस वुमन को सफेद रंग की वेपर में बदल के पूरी तरह से खत्म होते हुए देखते हैं। उसकी बॉडी और सोल दोनों इरेज हो जाते हैं। इनका नामो निशान नहीं बचता है। भले ही पॉइजन सोल चाइल्ड ने फुल रिकवरी न कर पाई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कोई भी अरागरा नतु खैरा उसे फाइट कर सकता है। फाइनली लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ मुड़ती है। वो बताती है कि 8 पॉइजन डीमन स्नेक की पॉइजन पिल है और ये वो लाइट क्रिस्टल है जिसमें उसका ब्लड एसेंस मौजूद होगा। इन दोनों को उस ओल्ड फैंग की बॉडी से कंबाइन करो। मैं तुम्हारे ऑरे को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती हूँ। ओरिजिनली वो शाओ शान को एक वेसल के रूप में नर्चर करना चाहती थी, लेकिन अब जो उसने विटनेस किया था वो पॉइजन सोल चाइल्ड के माइंड को बदल चुका था। इस बच्चे के इतने पावरफुल साथी हैं तो फिर इनका विरोध क्यों करना। पॉइजन सोल ऑलरेडी सेंस कर पाती है कि जेंटल से देखने वाली लड़की एक दिन पूरे पॉइजन गॉड पैलेस का नाइटमेयर बनेगी। लिटिल फेई डॉक्टर से रिला के बोलती है ठीक है। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों को एडजस्ट करने लगी थी। ये अब्जॉर्प्शन प्रोसेस की तैयारी होती है। आखिरकार नीचे की दुनिया के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए अच्छा हुआ कि पहले से तैयार रहे। जन भी बिना तैयारी के नीचे जाने का कोई प्लान नहीं बनाता है। ये कोई समय के बाद की बात है जब शाओशन अपनी आंखें खोलती है। वो सामने हवा में फ्लोट कर रहे दोनों लाइट क्लस्टर्स को देख के एक कंफ्यूजिंग टोन में कहती है नहीं, मैंने अब्सॉर्ब नहीं कर सकती। मेरी पॉइजन बड़ी स्पेशल है। वो जियान से कहती है दोशान पहुंचने से पहले मैं बस उस पॉइजन पिल को रिफाइन कर सकती थी जिसे तुमने मुझे दिया था, लेकिन दोशान के बाद मैं बस एक नई पॉइजन पिल को डिवावर कर सकती हूँ। वो ऐसी होनी चाहिए जो कि पहले से बिल्कुल अलग हो। और अगर बात करिए इस 8 पॉइजन डीमन स्नेक की पॉइजन पिल की तो ये मुझे इनकम्प्लीट लगती है। जियान तुरंत ही पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। शाओशान कहती है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी डिवावरिंग इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से मेरे अंदर की पॉइजन पिल इससे काफी इंफीरियर लग रही है, जैसे इसे डिवावर करने में से शर्म आ रही हो। और अगर मैं उस सेंसेशन को फॉलो करती हूँ तो मैं नीचे को उस बैरियर के नीचे को सेंस कर पा रही हूँ कुछ और अट्रैक्टिव, कुछ ऐसा जो कि इस 8 पॉइजन डीमन स्नेक की पॉइजन पिल से कई गुना स्ट्रॉन्ग होगा। ये बोलते बोलते उसकी नजरें चुपचाप से नीचे के ग्रीन बैरियर की तरफ चली गई थी। जान भी नोट करके बोलते है अगर ऐसी बात है तो चलो हम पहले नीचे जाके देखते हैं। वो हरे रंग का इंचेंटमेंट बिल्कुल सील टाइट था। चाहे सोल पावर हो, स्पिरिचुअल एनर्जी हो या फिर होली फ्लेम, इस ऊर्जा की परत के अंदर कुछ भी नहीं जा पाता। इसलिए जान भी सेंस नहीं कर पाया था कि नीचे कौन सी दुनिया मौजूद है। और तो और इससे भी खराब बात ये होती है कि जैन जैसे जैसे सेंस करना कंटिन्यू करता है उसके अंदर की होली फ्लेम धीरे धीरे करके और भी रेस्टलेस होने लगती है। गूंजती है वैंग बज की आवाजें। लगता है जुनर ने भी कुछ ऐसा ही सेंस किया था। साथ में उसके हाथ का आर्टिफैक्ट ब्रेसलेट ये वॉलेंटली ट्रेम्बल होने लगता है। इसमें से निकलती है 5 लेगड गोल्डन क्रो की शैडो जो कि छोटे से आकार में उसके कंधे पे जाके बैठ जाती है। इसकी आंखें लॉक हो गई थी नीचे के ग्रीन बैरियर से। जुनर कुछ समय तक तो शांत रहती है, लेकिन फिर उसके एक्सप्रेशन अचानक से शार्प हो जाते हैं। वो कहती है फ्लक्चुएशन, क्या ये आर्टिफैक्ट्स के बीच का रेजोनेंस है? वो लेजेंडरी पॉइजन गॉड कल्ड्रन ये लगता है सच में नीचे की दुनिया में मौजूद है। इतना कह के लिटिल फेई डॉक्टर अचानक से रुक जाती है। वो कुछ समय के बाद बोलती है स्कॉर्पियन वेनम मैन के पास नीचे की दुनिया की कोई भी याददाश्त नहीं है, लेकिन मुझे इसके माइंड से जो मेमोरी के फ्रेगमेंट्स मिले उनके हिसाब से ये बंदा एक गार्ड रहा होगा जिसकी ड्यूटी थी स्पेस को प्रोटेक्ट करने की। अगर यहाँ पे जान की हेल्प और मेरी पॉइजन वोफुल बॉडी कंट्रोल ना होता तो पॉइजन गॉड डेवल पूल की नीचे की दुनिया को डिस्कवर करना इम्पॉसिबल होता। शाओशन अपने मन में अच्छे से जानती थी कि अगर वो जान के लेवल तक पहुंचना चाहती है तो उसे पॉइजन गॉड पैलेस की फाउंडेशन का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन नीचे की उस अनजानी दुनिया के खतरे ये लिटिल फेई डॉक्टर को काफी अजीब लग रहे हैं। अभी उसका दिल एक असमंजस में होता है। एक तरफ तो नहीं चाहती थी कि जियान और जूनर उसके लिए रिस्क लें, लेकिन दूसरी तरफ जो भी नीचे मौजूद है उसकी उसे बहुत जरूरत थी। और अगर वो नीचे की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है तो फिर ऐसा अकेले नहीं किया जा सकता। ये बेसिकली एक विशेष सर्कल यानी कि बहुत बड़ा डिलेमा होता है। उसके चेहरे पे बार बार हेजिटेशन को फ्लैश होते हुए देख के जूनर की आंखों में एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है। वो जियान के कपड़ों को झटका दे के बोलती है ब्रदर जियान। वो लिटिल फेई डॉक्टर के इनर कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से समझ गई थी और जियान भी समझता है उसके शब्दों को। वो कहता है तो फिर चलो। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। यहाँ पे और शब्दों की जरूरत नहीं थी। जियान की नाक से निकलती कोल्ड स्नोर की आवाज, फिर उसकी
स्मैश्ड एक होली फ्लेम सबके चारों तरफ एक होली फ्लेम बैरियर को बना लेती है। ये फुल स्पीड से उस ग्रीन एन्चेंटमेंट की तरफ बढ़ गए थे। हालांकि एक्साइटेड तो पॉइजन सोल चाइल्ड भी लग रही थी, और वो कहती है नीचे का स्पेस मुझे डर है कि सिंपल नहीं होने वाला। ये ग्रुप जैसे आगे बढ़ता है वो ग्रीन बैरियर और भी सॉलिड और भी थिक लग रहा था। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। सबसे पहले पॉइजन गॉड क्लर्न की हल्की सी अपीयरेंस, फिर वो स्नेक, स्कॉर्पियन, पॉइजन मैन, ये ग्रीन बैरियर और नीचे की अनजानी दुनिया, ये सब कुछ एक चीज की तरफ इशारा कर रहा था। वो प्लेस एब्सोल्युटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है, और अगर वो इस बार फेल हो गए तो यहाँ का सीक्रेट औरों के द्वारा जरूर एक्सपोज हो जाएगा। साथ में जान के ग्रुप के लिए वापस जाना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। ये कुछ मिनट्स के बाद की बात होगी जब जान ने अपनी सोल स्टैंड को वापस लिया था। वो कहता है इस एन्चेंटमेंट को ब्रेक करना, मुझे लगता है बस यहाँ पे ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इनके सामने के हरे रंग की बैरियर की सरफेस बिल्कुल लिक्विड की तरह थी, एक जीता जागता पदार्थ। इसमें से विस्कस, अंडुलेटिंग और कोल्ड फीलिंग आती है, जैसे किसी भी अप्रोचिंग ऑब्जेक्ट को दूर फेंकना चाह रहा हो। इस पर शाओशियन और जुनो साथ में बोलते हैं चलो हम ट्राई करते हैं। दोनों ही लड़की अपने हाथों को साथ में लाती हैं। वो ये पॉइजन सोल चाइल्ड और जियान पीछे रह गए थे। ये पहले ही सेंस कर चुके होते हैं कि जगह कितनी अजीब बिहेव कर रही है। ये बैरियर के जितने पास जाने की कोशिश करते हैं, इनके पैरों के नीचे का स्पेस होता है इन्हें पीछे पहुंचाया करता था। लेकिन इस बार चीजें अलग थी। जुनर की बॉडी से वैंग की वाइस साथ एक चमकती हुई रोशनी निकलती है। वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपनी हैंड सीज को चेंज कर रही थी, और झपकते दोनों ही फिगर्स उस ग्रीन बैरियर के अंदर चले जाते हैं, और जुनर की कलाई का ब्रेसलेट तेजी से हम करने लगा था। जैसे वायर निकलती है उस ग्रीन बैरियर के सरफेस पे कई छोटे छोटे गड्ढे से बनने लगते हैं। इसी पर जुनर के कंधे पे बैठा हुआ फाइव लेगर गोल्डन क्रो चिल्ला के बोलता है जल्दी से उस पॉइजन बीस की पॉइजन पिल और ब्लड क्रिस्टल को अंदर भेज दो। लिटिल फेरी डॉक्टर भी हेस्टेट नहीं करती, वो अपनी उंगली को फ्लिक कर देती है। गूंजती हुई बूम शुश की आवाज, वो दोनों चमकती हुई रोशनी के गोले इंचेंटमेंट के अंदर फेंक दिए जाते हैं। इसी पल आसपास का स्पेस वॉलेंटली रोल होने लगा था। कई एंशिएंट हमिंग आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कई पुराने घंटे एक दूसरे टकरा रहे हो। ये आवाज एकदम रेवरेंस यानी कि पूजा की भावना जैसी चीज को जगाती है। जन चिल्ला के बोलता है अब बिना हेजिटेशन की पॉइजन सोल चाइल्ड उसे फॉलो करती है। वो बैरियर के फिगर्स को तुरंत निकल लेता है। वेल एग्जैक्टली यही मोमेंट था जब जन और बाकी लोग गायब हुए होते हैं। उसने स्कॉर्पियन पॉइजन मैन की आंखें चाल से डल और लाइफलेस हो जाती हैं। उसे कंट्रोल करने वाली शाओशान की पावर खत्म हो गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि हरे रंग की बैरियर की ओर पास आने के बाद इस पॉइजन मैन का और उस बुड्ढे फेंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। हमारा फोकस जूनर जियान की तरफ जाता है, जो कि एक दूसरे के हाथ को पकड़ के उस डार्क ग्रीन पैसेज के अंदर जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ग्लेस होली फ्लेम के गोले ने ढक रखा होता है। ये आसपास की फ्लक्चुएशंस को अच्छे से सेंस कर पाते हैं। जियान कहता है हम जैसे इस पैसेज से निकलेंगे तो मेरे 1 मीटर के दायरे में रहना होगा। हर एक सेकंड कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। इस स्पेस के रास्ते में बहुत सारी लाइट्स फ्लिकर हो रही थी, और ऐसा लग रहा था इनमें से हर एक रोशनी जिंदा हो। ये सेंसेशन जियान को बहुत अनसेटलिंग लगती है। हालांकि जियान नहीं जानता था कि यहाँ पे कैसे क्रीचर रहा करते हैं, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल सर्टेन थी कि वो इस जगह पे जितना ज्यादा रुकेगा डेंजर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। आंखें उसकी पैनी होती है और स्पीड एक्सप्लोड हो जाती है। वो एक ही झटके में उस ग्रीन बैरियर को तोड़ते हुए आसपास के वॉइड को भी शैटर कर देता है। वो एंटर करता है एक नए स्पेस में। एंड वेल यही वो मोमेंट था जब इनके कान में तेज मेटेलिक बूम की आवाज गई थी, और इसके पीछे एक शांति आई थी। ये पहुंच गए होते एक डार्क वॉइड के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो वास्ट और एंशिएंट ऑरा मौजूद होता है उसे जियान दिल से महसूस कर पाता है। ये इतना ओल्ड, इतना डेसोलेट था कि उसका सोल परसेप्शन नहीं पता नहीं लगा सकता था कि इस स्पेस को बने हुए कितना समय हो चुका है। इसी पर जूनर के कंधे पे बैठा हुआ फाइव लेगड गोल्डन क्रो एक शौक से भरी आवाज में कहता है डबल लेयर्ड स्पेस। इवन उसकी पीक फिफ्थ रीइंकार्नेशन की स्ट्रेंथ के साथ भी ऐसी जगह को कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल था। ये ग्रीन इंचेंटमेंट और एक सील्ड ग्रीन वर्ल्ड जिसके अंदर छिपा होता है ट्रू कोर वॉइड। लेकिन जूनर इन शब्दों पे शायद ध्यान नहीं देती। उसकी नजरें टिकी होती एक चमकते हुए हरे रंग के पत्थर के ऊपर। ये इस वॉइड में चुपचाप से टंगा हुआ था। वो कहती है लगता है यही है। वेल एक्चुअली में कोई पत्थर नहीं बल्कि एक स्टोन गेट था जो कि बिल्कुल शांत होता है। इसमें से कोई फ्लक्चुएशन बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन इसकी ऐसी स्थिरता ही सबके दिल को भारी कर रही होती है। गूंजती पॉइजन सोल चाइल्ड की कांपती हुई आवाज जो कहती है डिवन वर्ल्ड में एक सुप्रीम ट्रेजर लैंड मौजूद है, और ये छिपी हुई है हमारे पॉइजन गॉड पैलेस के अंदर। इसे हजारों साल तक ढूंढा गया लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। वो जगह इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ पे पॉइजन गॉड ने अपने शरीर को छोड़ा था। उस पे स्टोन
स्टोन गेट को देख के उसकी आंखें बिल्कुल श्रिंक हो गई होती हैं। वो भले अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसका शरीर बार बार कांप रहा था। वो कई बार बोलती यही है, वो यही है, हमारे पॉइजन गॉड रियम का ग्रेटेस्ट ट्रेजर, वो रिमेन्स जिसे पॉइजन गॉड पैलेस के पैलेस मास्टर ने छोड़ा था। वो कहती है श्वानी कोर्टयार्ड, पॉइजन गॉड सस्पेक्ट टूम। खैर इन सब के बाद हम भी ध्यान देते हैं स्टोन गेट के ऊपर। ये देखने में तो बिल्कुल ऑर्डिनरी था, इसकी हाइट बस कुछ फीट की रही होगी और ये इतना ही चौड़ा था जिसमें बस एक इंसान जा सके। न इसमें कोई पावर फील होती, न कोई रेडिएंट ऑरा। लेकिन अगर इसे केयरफुली सेंस किया जाए तो अंदर से बाहर निकलने वाली वो इनविजिबल फ्लक्चुएशंस बिल्कुल अनयील्डिंग और इटर्नल होती हैं। इस वर्ल्ड को कैसी एंशिएंट डेस्परेट प्रेजेंस भर रही होती है। इसके सामने जुनर का आर्टिफैक्ट ब्रेसलेट भी वाइब्रेट कर रहा होता है। ये फीलिंग बस रेजोनेंस की नहीं बल्कि उसे झुकाने वाली भावना होती है, जैसे किसी हाई लेवल के बीइंग से मिल रहा हो। और वेल उस गेट के पीछे ऐसा क्या मौजूद है, हम उसकी मिस्ट्री को नेक्स्ट एपिसोड में खोलने वाले हैं। मुझे लगता है उसके बारे में आप गैस कर सकते हो, तो फिर बताओ हमें कमेंट्स में। आज हम नेक्स्ट एपिसोड के कोई स्पॉइलर नहीं बताने वाले हैं। अगर आप उसे जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। वहीं भी एपिसोड को देखना चाहते हैं एक दिन पहले ही, वो चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो या दिस इज गुड बाय।